नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, और वो ट्रिक लगने वाली है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान ट्रिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एकदम अगर आपको साधारण ब्याज निकालना हो, बिना पेन उठाए और बिना कॉपी के इस्तेमाल किए हुए आप उसका ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बार समझा दूं। यहाँ पे देखो 5,000 है, 5,000 का मैंने यहाँ पे 1% निकाला, 50 आ गया। 50 को हमने 3 से गुणा किया, कितना आ गया 150, और 150 को मैंने 7 से गुणा कर दिया, तो 150 को 7 से यानी कि 15, 105, तो 1050 इसका राइट आंसर होने वाला है। जो पर्सन है हमारा, इसका 1050 राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पर्सन आप देखो, 400 रुपए की राशि 15% की वार्षिक दर से ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। आप देखो 400 का 15% कितना होगा, 10% निकालो तो 10% इसका हो गया 40, और मतलब जो 40 इसका 10% हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे इसकी 15% की, तो जब 10 का 40 है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 20, और यानी कि 60 हो जाएगा इसका। तो 15% किससे कितना होगा, 400 का 60%, 60 हो जाएगा, और 60 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे 300। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,000 रुपए कब होगा। अब देखो 5,000 का 10% निकालेंगे तो यानी कि यहाँ पे एक जीरो उठा देंगे, कितना आ जाएगा 500। जब एक साल के अंदर 500 हो रहा है तो इसका 1,000 कितने साल में हो जाएगा, तो एक साल में 500 हो रहा है तो 2 साल के अंदर इसका कितना हो जाएगा 10,000 ब्याज, सॉरी 1,000 ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 साल राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, कितने समय में 72 रुपए का 4 से 1/4, सॉरी 6 से 1/4% साधारण ब्याज 81 रुपए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मूलधन है और यहाँ पे ब्याज मिश्र धन है, तो देखो इसका जो अंतर है कितना है 9 ऊपर आ जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 6 से 1/4 का, तो यहाँ पे 25/4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 25, और 72 आ जाएगा। तो 9 का भाग 72 में देंगे कितनी बार, 9 72 यानी कि 8 बार, और ऊपर है कितने 4 है, ऊपर चला जाएगा 25 नीचे ले जाएगा, तो यानी कि 4 को हम बात करते हैं किसी में 8 में 2 बार भाग दे देंगे, और इधर हो जाएगा कितना, यानी कि 2 से हम 100 को काटेंगे 50, और 25 को ऊपर 50 से काटेंगे 2 बार, तो इसका 2 वर्ष इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, ऐसे मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बिना पेन उठाए कॉपी उठाए आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। अब आप कैसे दोगे तो उसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप किसी भी धनराशि का 1% और 10% निकालना सीखो। ठीक है, अब 1%, 10% कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 5,000 है, 5,000 है, इस 5,000 की जो धनराशि है इसका अगर हम बात करेंगे 10% निकालने के लिए, तो जब भी कभी अगर हम 10% निकालेंगे जब भी, तो जब हम इसको क्या बोलते हैं 10% के लिए हमें एक जीरो को उठाना है, 10% के लिए हमें एक जीरो को उठाना है। और अगर हमें 1% निकालना है, जैसे मान लो अब बताओ 10% में अगर बात करेंगे 5,000 का 10% कितना होगा 500। अगर हम बात करेंगे 5,000 का 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, तो 1% निकालने के लिए हमें 2 जीरो को यहाँ से हटा देना है। तो बताओ 1% कितना हो गया 5,000 का 50 रुपए हो गए। तो यानी ये चीज अगर आपने सीख ली ना, तो आप साधारण ब्याज को एकदम यूं ही निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप एक मुझे यहाँ पे ये बताओ कि 5,000 रुपए का 3 वर्ष का जो दर है वह 7% वार्षिक दर से ब्याज, जो साधारण ब्याज है वह ज्ञात करो। भाई 5,000 रुपए की जो राशि है वर्ष है 3 वर्ष, और 7% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब आप एक चीज देखो 5,000 रुपए है, ठीक है, इस 5,000 रुपए का हमें 1% निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1% निकालने के लिए कितनी जीरो उठाएंगे, 2, एक जीरो उठा दी और 2 जीरो उठा दी, बच गया हमारे पास कितना 50। ठीक है, अब जो 50 है ये 1 साल का निकला है, कितने साल का 1 साल का। अब यहाँ पे 3 वर्ष दे देखिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितने आ जाएगा ये आ जाएगा 150। अब हमें एक 7 इस प्रतिशत इसकी जो दर है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताओ 15 7 105, 105 आ जाता है, और जीरो की
जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कितना हो जाएगा 1050। अब जो आप इस मेथड से करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको यानी कि यह मेथड से आंसर आने वाला है। और अगर आप पौराणिक तरीके से देखोगे तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उस तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कराने वाला। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मूलधन लिखते हैं। तो मूलधन 5000 और गुणा धन कितनी है 7 और गुणा समय कितना है 3 और इंटू 100। अब हम 2 से 2 काट देंगे और 50 3 और इसको 7 7 21 को हम 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1050। लेकिन यहाँ पे आपको मनी मन में यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए 1% निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर 1050 होने वाला है। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, ये एकदम अच्छा तरीका है। अब देखो 400 जो रुपए है, 400 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि 10% निकालने के लिए 1 जीरो और 1% निकालने के लिए 2 जीरो हमें हटानी पड़ती है। अब जब बताओ यहाँ पे जब 400 है, अब 400 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 1 जीरो हटा दूंगा ना, हटा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 15 है। अब बताओ जब 10 का 40 है तो 15 यानी कि 5 और, तो 10 का आधा कितना हो गया, मतलब यानी 40 का आधा कितना हो गया 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 20 को और, तो यानी कि ये जो 1 साल के जो यानी जो ब्याज है वो 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 15% कितना आ गया 60। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 रुपए। 300 रुपए इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आप एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 5000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए कब होगा। अब आप एक चीज मुझे ये बताओ, यहाँ पे जैसे मान लो 5000 की राशि है, इस 5000 का मैंने 10% निकालने के लिए 10% कैसे निकालोगे, 1 जीरो हटा के, तो 1 जीरो मैंने यहाँ से हटा दी तो कितना आ गया 500। अब बताओ 1 साल जब किसी धनराशि का ब्याज हमें 500 मिल रहा है तो इस 1000 हमें कब मिलेगा, जब 1 साल में 500 मिल गया तो दूसरे साल में हमें डबल मिल जाएगा इसका, यानी कि 1000 मिल जाएगा। तो 1 साल में इसका कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो 2 साल में इसका हो जाएगा 1000। तो वह हमारी जो यानी कि वर्ष होगी, कितनी वर्ष होगी 2 वर्ष इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आप ये देखो कि कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% से साधारण ब्याज 81 रुपए हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे मूलधन 72 है और मिश्र धन 81 है, तो बताओ इसका अंतर लो, अंतर कितना आ जाएगा 9 और गुणे में 100 प्रतिशत निकालने के लिए 100। अब देखो 6 सही 1/4 यानी कि 4 को 6 से गुणा करो, 6 चौका 24 और 1 25, तो 25/4 हो जाएगा। अब बताओ मूलधन कितना है यहाँ पे 72 इंटू, अब 25 सही 25/4 है। अब 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा यानी कि गुणा हो जाएगा तो 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, यानी कि 9 72 8 बार, ठीक है। और 4 से आप 8 काटो 2 बार, 2 को आप 100 से काटोगे तो 50 बार, ठीक है। 50 को आप 25 को आप 50 से काटोगे तो 2 वर्ष इसका आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे अच्छा और एकदम लेवल का क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से मूलधन की 1/9 गुनी, मूलधन की 1/9 गुनी हो जाती है यदि समय तथा दर का मान बराबर हो तो दर ज्ञात करो। देखो कभी भी अगर आपको समय और दर का जो मान है बराबर के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये जो धनराशि जो दे रखी है गुण भाग दे रखा है 1/9 इंटू 100 से हमें इसका जो यानी कि दर निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे। इस चीज को हमें एंड्रॉइड के अंदर लिखना है, एंड्रॉइड के अंदर हमने लिख दिया। अब बताओ 3 का जो यानी कि वर्ग, 3 किसका वर्ग होता है, सॉरी 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो और 1 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं, तो 1 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। 10 किसका वर्ग, 100 किसका वर्ग हो जाता है 10 का, तो 10। अब बताओ 10 को आप 1 से गुणा करोगे तो 10/3। अब बताओ 10 को आप यानी कि 3 का आप 10 में भाग दे लो तो ये आ जाएगा कितना 3 सही 1/3%। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। एकदम बेसिक तरीके से हमने यानी कि इसको कर लिया, और ये जो मेरा जो तरीका है एकदम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4000 रुपए 3 वर्षों के लिए और 3000 रुपए 5 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज
की दर से निवेश करता है, उसे बाद वाले उसे बाद वाले पर 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब देखो 4000 है एक राशि और दूसरी राशि है 3000। अब इसका आप अंतर ले लो, तो इसका आप अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा 1000 इसका अंतर आ जाएगा, ठीक है ना, 1000 इसका अंतर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अधिक जो बोला है कितना बोला है 150, तो 150 तो यहाँ जाएगा। और जो हमारा जो 1000 जिसका अंतर 150 क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे 3000, तो वो जो मूलधन था ना कितना एक्स्ट्रा था 1000, वहां पे मूलधन एक्स्ट्रा था। अब बताओ, अब यहाँ पे मतलब 1000 ज्यादा के लिए पूछा है तो 3 वर्ष यहाँ पे आ ही जाएगी। अब बताओ देखो 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, आप 3 का भाग 15 में दोगे तो कितना आ जाएगा 5% है क्या थी दर थी, जो दर रहने वाली कितनी थी 5% वहां पे परसेंट वहां पे दर थी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 7वां, कोई धनराशि सालाना ब्याज की दर से 10 साल में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी। देखो कभी भी आपको दुगनी तिगनी बोले तो बताओ आपका जो यानी कि अगर दुगनी बोले तो मूलधन तो 1 और दूसरा उसका जो क्या हो गया ब्याज, तो 1 और 1 2 तो दुगनी हो गई ना। अगर आपको तिगनी बोले तो उसमें मूल तो 1 और 2 क्या हो गया उसका ब्याज हो गया। अब यहाँ पे देखो दुगनी बोला है तो 1 तो क्या हो गया ब्याज और 1 क्या हो गया मूलधन इंटू 100 और गुणे में कितना 10 साल बताया रखा है ना, तो 10। अब बताओ 1 से 1 से कोई मतलब नहीं है, 10 का आप भाग आप 100 में दोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10% या 10% यहाँ पे प्रतिशत यहाँ पे क्या जाएगी दर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इन्हीं पर्सनों से आप बहुत सारे पर्सन बना सकते हो, इन्हीं पर्सनों से बहुत सारे पर्सन होते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक अलग अलग टाइप से आपको पर्सन बताए हैं, साधारण ब्याज एकदम आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसको शेयर जरूर कर दे, ठीक है। धन्यवाद।